बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड ग्रीन मार्केटिंग की तरफ से मैं हूं काशिफ अली और हम अहम टॉपिक ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या वाकई रियल एस्टेट के काम में बेहतरी आ रही है या सिर्फ ये कहानियां हैं। क्या ये डेवलपर और डीलर्स आपको अफसाने सुना रहे हैं अपना कारोबार बेहतर करने के लिए, या हकीकत में इसके ऊपर बेहतरी आ गई है। मैंने तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इस जो क्वेश्चन है कि क्या रियल एस्टेट में बेहतरी आना शुरू हो गई है, इसको मैंने फैक्ट बेस एनालाइज़ किया था और जनवरी का डाटा जो ना वो आपके सामने रखा था। और मैंने इसका पार्शियल कंक्लूजन ये था कि ये बेहतरी वाकई आ गई है। अभी भी हम किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को देखें तो वहाँ ट्रांसफ़र रेट जो है ना वो बहुत बढ़ गया है। लाहौर स्मार्ट सिटी देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी देखें, DHA का कोई भी किसी भी शहर में प्रोजेक्ट देखें, या कोई भी आप और को अच्छा डेवलपर देखें तो वहाँ ट्रांसफ़र रेशो बहुत बढ़ गई। यानी कि ख़रीदने वाले भी मौजूद हैं, बेचने वाले भी मौजूद हैं, जो एग्ज़िट कर रहे हैं और जो लेना चाह रहे हैं, दोनों की ट्रांजैक्शन बढ़ गई हैं। अब क्या इससे आगे क्या होगा, यानी कि क्या यहाँ जितनी बेहतरी आनी थी आ चुकी है या इसमें मज़ीद कोई और भी चांसेस हैं। अब मैं आपको एक टास्क फोर्स गवर्नमेंट ने कायम की थी, जो कि एक विलिंगनेस थी गवर्नमेंट की तरफ से। ये दिसंबर 2024 में थी कि वो टास्क फोर्स उन्होंने फार्मूलेट की। मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और मिनिस्टर फॉर हाउसिंग और प्राइवेट सेक्टर के सारे एक्सपर्ट्स उसमें शामिल थे, और इसमें हबीब रफ़ीक की भी नुमाइंदगी थी, मुजीब अहमद ख़ान साहब ने की थी। तो उस टास्क फोर्स को फार्मूलेट करना ही एक बहुत बड़ा इशारा था कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को और इस सेक्टर में जुड़े हुए मामलात को या प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए तैयार है। और अब इस टास्क फोर्स ने 1 महीने की मेहनत करके अपनी सिफारिशात मुरतब की हैं। शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है और लॉन्ग टर्म है। अब ये सिफारिशात ऐसी हैं कि इनकी जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी तो फिर प्रॉपर्टी का कारोबार कोई नहीं रोक सकता। यानी कि प्रॉपर्टी में जो बेहतरी है वो हकीकी तौर पे अब आ रही है, कोई अफसाना नहीं है। ये सिफारिशात हैं, 1 बाय 1 मैं आपके सामने रखता हूँ और आप भी फिर इसको एनालाइज़ करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट टर्म सिफारिशात के ऊपर फोकस करूँगा। जो सेलर साइड का जो टैक्स लगता था 236C, उसको 3% से कम करके 1.5 या 2% के ऊपर जो ना वो लाया जाएगा। और बायर साइड पे जो टैक्स लगता था 236 के, उसको 4% से कम करके 0.5%, यानी कि 80% जो ना वो टैक्सेस में रिडक्शन जो ना वो गवर्नमेंट जो ना वो करने जा रही है। दूसरा इसमें यह है कि 3% जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी इस फाइनेंशियल ईयर में बजट 2024-25 में लगाई गई थी जुलाई में, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा जो ना वो इम्पेक्ट था फेडरल एक्साइज ड्यूटी का, ये बर्डन था एक तरह ना ये रियल एस्टेट के ऊपर। इसके अलावा जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको रिड्यूस करके 2% तक, जो ये एक सूबाई टैक्स है, इसको 2% तक जो ना वो कम किया जाएगा। यानी कि ये इसकी रेशो 2% तक रह जाएगी। देन जो है ना वो जो प्रोविंशियल जो टैक्सेस हैं 10 मिलियन की प्रॉपर्टी यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर यह है कि जो नॉन रेजिडेंट या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको हमने जो नॉन रेजिडेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानी डिक्लेयर करवाना होता है, तो अभी FBR का बड़ा मुश्किल पेचीदा जो ना वो एक तरीक़ाकार है, उसको जो ना वो शिफ्ट करके ऑनलाइन नादरा के ज़रिए जो ना वो विद इन मिनट्स जो है ना वो उसको उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा। और फिर जो है ना वो फाइलर और नॉन फाइलर का प्रॉपर्टी की हद तक जो डिस्पैरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि एक ही तरह के टैक्सेस होंगे, जो बायर के लिए 0.5 होगा और सेलर के लिए जो ना वो 1.5% से लेकर 2% तक होगा। तो ये एक ही जो ना होगी टैक्स की रेशो। फिर गवर्नमेंट को कहा गया है कि गवर्नमेंट जो ना ये जो फाइनेंसिंग है हाउसिंग सेक्टर के लिए, कि वो लोग जो अपना घर जो है ना वो यकमुश्त अदायगी के ऊपर नहीं ख़रीद सकते, उनको हाउसिंग सेक्टर्स के ऊपर जो है ना वो उनको सब्सिडाइज रेट के ऊपर जो है ना वो घर ख़रीदने की इजाज़त दी जाए या कुछ सहूलत दी जाए। फिर गवर्नमेंट चाह रही है कि ये जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं ना, इनके ऊपर भी थोड़ी सख्ती की जाए। ये भी सिफारिशात में शामिल है कि लोगों की बड़ी मेहनत की कमाई है और सोसाइटीज़ जो है ना वो लॉन्च होती है और उसके बाद जो है ना वो गायब हो जाती हैं, तो लोगों का पैसा जो है ना वो डूब जाता है। इसके ऊपर भी निज़ाम जो है ना वो सख्त करने की सिफारिशात हैं। तो इस सारी सिफारिशात को इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो ना अप्रूव कर दिया गया है। फार्मल नोटिफिकेशन होने वाला है। आप ये समझें कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर ने कन्वेंशन सेंटर में कोई बड़ा इवेंट करना है तो उस दिन से प्रॉपर्टी पकड़ी नहीं जानी, क्योंकि प्रपोज़ल ये है कि कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में
लोगों को इकट्ठा करके, जो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट के सेक्टर से जो लोग प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड हैं, उनको इकट्ठा करके एक बड़ी तकरीब की जाए कन्वेंशन सेंटर में। प्राइम मिनिस्टर आएँ और वहाँ ख़ुद ये जो है ना वो पैकेज या ये जो रायती मराहत हैं इनको खुद जो ना अनाउंस करें। तो इतना काम जो ना वो चूँकि गवर्नमेंट ने कर लिया है, तो अब जस्ट एक इसको फार्मलाइज़ करना है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के कारोबार में, कंस्ट्रक्शन के कारोबार में चूँकि 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, ये रियल एस्टेट का जो सेक्टर है, अब इंशाल्लाह इसमें जो बेहतरी है वो हकीकी है। और 2025 के आगाज़ से जो ट्रेंड शुरू हुआ था, ये आस्ता आस्ता अब मज़ीद बेहतर होगा।